खबर ये कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाले बाज़ तहाइफ फ़रोख्त किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद इंतजामिया से सिक्योरिटी भी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले के वक्त पीटीआई कारकुनों के आने का खदशा है। रेड जोन और इलेक्शन कमीशन के अतराफ इजाफी नफरी तैनात किए जाए। तोशाखाना रेफरेंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास भी तलब कर लिया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइए, इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से तमाम सूरत हाल से आगाह कीजिए। आज ये अहम हाई प्रोफाइल केस है जिसका इंतज़ार था और इस पर लोगों की नज़रें भी थी। तोशाखाना केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में स्पीकर की तरफ से भेजा गया था, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जब ये रेफरेंस भेजा गया तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर बाकायदा समाअतें की और फरीक़ैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत मुकम्मल करने के बाद 21 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज किया गया था और आज तक ये फ़ैसला महफूज रहा। आज दिन 2 बजे गुज़िश्ता शाम को ये बात सामने आई कि ये फ़ैसला आज जुम्मे की नमाज के बाद सुनाया जाएगा। अभी इस वक्त अहम इजलास इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में मौजूद है और तमाम अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इजलास हो रहा है और ज़िले इंतज़ामिया पुलिस के आला हुक्काम भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। उन्होंने यहाँ का दौरा किया और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग भी अंदर सूरत हाल के हवाले से की जा रही है और इस रेफरेंस के नतीजे के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुक्काम आपस में मुशावरत भी कर रहे हैं। आज ये फ़ैसला जब सुनाया जाएगा तो इस बात का इम्कान था कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे निपटने के लिए गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी और हिदायत जारी की गई थी कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वो सूरत हाल तो हो रही है, लेकिन जो तोशाखाना रेफरेंस है इस हवाले से क्या मामला सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात कुछ कानूनी माहिरीन से हमने बातचीत भी की। ये बताया गया कि इस हवाले से इमरान खान को जो उनकी दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे जो तहाइफ मिले उनमें ज़्यादातर तहाइफ आम छोटी मोटी चीज़ें थी जो घरेलू इस्तेमाल की होती हैं और उनमें सिर्फ 14 ऐसी चीज़ें थी जिनकी कीमत जो है वो 30,000 से 30,000 रुपये से ज़्यादा बताई जाती है। जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन में अगर उन्होंने वहाँ से तोहफ़ा खाना से हासिल की हैं, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने क़ानून के मुताबिक वो तमाम तफसीलात बताई हैं और जमा कराई हैं। पीटीआई के वकला की तरफ से जब ये तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगा उनमें भी एक एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को पेश की और बताई। ताहम आज ये मुनसर करता है इलेक्शन कमीशन पे कि वो इस केस को किस तरह ले रहे हैं और फैसला क्या आएगा, ये तो क़ब्ल अज़ वक्त है। लेकिन बज़ाहिर जो एक चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि पीटीआई की तरफ से वो तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक पेश कर दी गई हैं और जो एक नुक्ता जिसके ऊपर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने भी इसी हवाले से जो केस MNS जो नून लीग के थे उन्होंने जमा कराया था, उन्होंने ये कहा था कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा नहीं कराई। तो ये रसीदें जमा कराना जो कानूनी माहिरीन है और पीटीआई के वकला ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये रसीदें और इस तरह की चीज़ें जमा कराना इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है। ये FBR या दीगर अदालतों में अगर जब केसेस सामने आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें पेश की जा सकती हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायर तमाम चीज़ें जो तफसीलात इस हवाले से पीटीआई के वकला की तरफ से पेश की गई। ताहम इस बात का इम्कान है कि हो सकता है कि यह फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आए, लेकिन असल फ़ैसला 2 बजे जो महफूज किया गया था 21 सितंबर को आज इलेक्शन कमीशन सुनाने जा रहा है, जिसके लिए ये तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। जी ठीक है, तो तोशाखाना रेफरेंस में इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं और इजलास भी तलब कर लिया। यकीनन ये एक अहम इजलास होगा और जाहिद मशवानी हमें तफसीलन इस मुतालिक आगाह करे थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। खबर, यकीनन ये एक अहम केस है, 2 बजे इसका फैसला आएगा। आपके ख्याल में क्या कहते हैं आप, क्या फैसला होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है इसका? देखिए जी, जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अतराफ से इमरान खान को नाअहल करने के लिए PDM हुकूमत की तरफ से जो है इक़दाम उठाए गए। फॉरेन फंडिंग का मामला आपने देखा, वो भी सबके सामने है। उसके अलावा
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के हवाले से जो मामला सामने आया, उस पर भी गवर्नमेंट ने अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि बिल्कुल ये हुई है। वो भी हमने देखा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो मामले का हल हुआ। अभी गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री गई हुई थी ये साबित करने के लिए कि इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करके। वो भी जो है हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये कोई इतना अहम मामला नहीं है, जब इमरान खान जलसा करेगा तो उस वक्त देख लेंगे कि वो क्या गलत या क्या सही करा है। अब ये तोशे खाने वाला मामला है, इसमें इंतहाई दिलचस्प जो है वो अमर ये है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आज जनाब आला 2000 से ऑनवर्ड जितने भी सुदूर वज़राए आज़म और सरकारी ओहदेदारान जिसने भी जो तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं उन तमाम का रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, उसकी पब्लिक हेयरिंग कर दें, लोगों के सामने वो तमाम जो चीज़ें रख दें और सही का सही और गलत साबित हो जाएगा। जहां तक ये है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक रेफरेंस भिजवाया कि जी इमरान खान साहब ने वो अपने जो तोशाखाने का जो तहाइफ लिए उनका रिकॉर्ड छुपा के रखा, उन्होंने जो भी तोहफे तहाइफ लिए उनको बेचा, उनके जो सारी की सारी रसीदें हैं वो सब उनके टैक्स रिटर्न के अंदर जमा है। अगेन अभी जाहिर है सारे का सारा मामला इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के सामने है, इलेक्शन कमीशन आज उसके ऊपर फैसला देगा, लेकिन ये एक मुतफिका एक राय सामने आ रही है मुबसरीन की तरफ से कि ये कोई कानूनी या आईनी मामला नहीं है, ये खालिस्तान एक सियासी मामला है। पीडीएम हुकूमत और उनके स्पीकर की तरफ से ये भिजवाया गया है और ये इसका फैसला जो भी हो इस फैसले को सियासी नजर से ही देखा जाएगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके तमाम मेंबरान जो जिन्होंने इस केस को सुना है उनके हवाले से तहरीक इंसाफ का एक अपना नुक्ता नजर है कि ये लोग बायस्ड हैं, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। चंद एक फैसले आपने हाल ही के अंदर देखा कि जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए गए उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट्स के अंदर वो मामला गया तो वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। 63A के जो तशरीह वो भी आपके सामने है। कोई भी जो पिटीशन बकौल तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ पेश की जाती है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसका फैसला फौरन हो जाता है, उसकी फौरन सुनवाई हो जाती है। लेकिन जो इनके खिलाफ जो ये जाते हैं किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ, उस हवाले से लाल से काम लिया जाता है। फॉरेन फंडिंग का मामला ही देख लें, तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का केस एक ही टाइम पे सुन लें कि ताकि एक पैमाना तय हो जाए कि फॉरेन फंडिंग जो बाहर से जो भी सियासी जमातें पैसे लेती हैं या जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग होती है उसका एक तरीकाकार तय हो जाए, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। वो भी हमने देखा कि एक पीटीआई का एक अलग फैसला हो गया। चलें, ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को। आपने इमरान खान, आपने पीटीआई की बात की कि पीटीआई क्यों, यहीं से एक सवाल भी पैदा होता है कि तोशा केस अगर हम देखें तो ये तो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी उन पर भी है, तो उनका फैसला क्यों ना आया, सिर्फ इमरान खान है क्यों? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तवातर के साथ इल्जाम लगाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और जब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह के फैसले हुए हैं उसके ऊपर एक रद्द अमल हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से देखा है। अब इसके जो कानूनी पहलू हैं कि क्या इमरान खान को तोशाखाना के केस में नाअहल किया जा सकता है या ताहियात उनकी नाअहली की जा सकती है, जिसकी उम्मीदें इस वक्त खासतौर पर पीडीएम हुकूमत के जो रहनुमा हैं, जो ज़ुमा हैं, उन्होंने लगाई हुई हैं कि ये वाहिद रास्ता है कि इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए, क्योंकि सियासी मैदान हो, इंतखाबी मैदान हो, वहाँ पे तो इमरान खान अब इनके हाथ नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं हुकूमत वाले। लेकिन आप किसी भी वकील से जाके बात कर लें जिसको पाकिस्तान के इंतखाबी जो कवानीन हैं उसका इल्म है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हकायक तो सामने रख सकता है कि जी ये गलत हुआ या सही हुआ। इसके ऊपर ये फैसला सादिर कर देना कि जनाब आला इमरान खान ने को जो सियासत से ताहियात नाअहल करना है, उस मेरे ख्याल में जो अभी तक हमारे सामने चीजें आई हैं, ये ऐसा इख्तियार चीफ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है या इलेक्शन कमीशन ओवरऑल उनके पास नहीं है। फैसल वाटर के केस की मिसाल दी जा रही है, वो एक इंतहाई डिफरेंट एक केस चल रहा है।
क्योंकि वो जब फैसल वार्डा ने अपना जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाई थी उस वक्त उसके अंदर कुछ तराजात थे, जो तजादात थे उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो वो ज़ेरे बहस हैं, जिसकी वजह से उनको नाअहल करार दे दी गया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब देखते हैं, काफी दिलचस्प ये फैसला देखने वाला होगा। बिल्कुल फैसला आ जाएगा 2 बजे, तो उसके बाद फिर काफ़ी दिलचस्प होगा ये। और 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस पर। तो सिक्योरिटी भी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में। क्या सूरत हाल है जुल्करनैन हैदर? हमें जी बिल्कुल, आज 2 बजे फैसला सुनाया जाना है और उससे कबल जो है इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त कर दी है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है और चेक किया जा रहा है कि कौन लोग यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो नहीं दाखिल हो रहे? अगर वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वहीं पर ही रोका जाएगा। ये हिदायत पुलिस को जारी कर दी गई हैं, इसीलिए दाखिल और खारजी रास्ते पे भी नफरी बढ़ा दी गई है। जबकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ पर रेंजर, एफसी जो पुलिस एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इनको ये भी खदशात हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ आ सकते हैं, तो उस हवाले से इन्होंने जो शेल्स हैं वो भी मंगवा लिए हैं कि अगर आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी उनको मुंतशिर करने ठीक है। तो यानी सिक्योरिटी के भी काफी सख्त यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जुल्करनैन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।